हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ गुरु शुभम। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट जो हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री चल रहे थे उसका सीरीज नंबर 11 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पर बात करते हैं। ठीक है, ये फिर से बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो जो चल रहा है वो बाइलिंगुअल है, यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों लैंग्वेज में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पर बात करते हैं। 6 क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, राइट एंगल है बी पे, कहाँ पे है तो बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड ए सी बी यानी ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। कितना का है 30 डिग्री का है। ठीक है, हमको पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी, यानी इस बी सी का साइड हमको चाहिए एंड ए सी का चाहिए। ठीक है, हमको ये पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है क्या, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी हमको पहले हम लोग बी सी का वैल्यू निकालते हैं। हमको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू सामने वाला पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी। तो हम लिख सकते हैं कि टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बट्टा बी सी। ठीक है, टेन 30 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं ए बी बट्टा बी सी। हमको पता है कि टेन 30 का वैल्यू क्या होता है। अभी हम लोग कल की क्लास में, हम लोग जो कल की क्लास डाले, मतलब पिछला जो भी क्लास डाले हैं, ठीक है, उस क्लास में हम लोग टेबल्स के बात कर चुके थे। तो हम लोग को पता है कि टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। आप लोग पहले टेबल को याद कर लें। ठीक है, हम लोग टेबल कल बात कर चुके हैं, इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं टेबल के बारे में। हम लोग टेबल में देख चुके थे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो हमको पता है कि टेन 30 इक्वल टू कितना हो जाता है 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी हमारे पास कितना है तो 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है तो हमको बी सी ही निकालना है। तो बी सी रहने देते हैं, हमको बी सी का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बी सी यहाँ पर चला जाएगा, बी सी यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5√3, यानी बी सी इक्वल टू कितना हो गया 5√3, यानी मेरा ये आ गया वैल्यू 5√3। हम लोग अब इस साइड को निकालते हैं। तो देखिए हमको ये इसमें अगर रिलेशन बात करें तो ये मेरा थीटा ही है, तो ये पी और एच यानी साइन का बात कर सकते हैं। और अगर इस दोनों के बीच रिलेशन बात करें तो ये मेरा b/h हो जाएगा, यानी कॉस का बात कर सकते हैं। तो किसी भी एक तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि एक हम लोग ले लेते हैं साइन 30 डिग्री। जैसे हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h, तो सामने वाला p, यानी कहने का मतलब ए बी बट्टा ए सी। ठीक है, तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं कि 1/2, पिछला क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, हमसे पूछा जा रहा है ए सी। तो ए सी को रहने देते हैं, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 5 2 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग से पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा था। ठीक है, हम लोग से बी सी का वैल्यू पूछ रहा था और ए सी का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल ये मेरा 6 था। ठीक है, इसमें मेरा बी सी निकल गया 5√3 और ए सी कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 7 में बात करते हैं कि 7 क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पर है तो क्यू पर एक राइट एंगल है।
पी क्यू कितना दे दिया है, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर दे दिया है और पी आर कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दे दिया है। हमको निकालने कौन बोल रहा है, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, हमको एंगल निकालने बोल रहा है, एंगल क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर, यानी इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, तो एंगल पी आर क्यू, यानी इस एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है। हिंदी में देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसका कोण क्यू पर क्या है, समकोण है। ठीक है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दे दिया है, पी आर 6 सेंटीमीटर दे दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल क्यू पी आर, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, और एंगल पी आर क्यू, यानी इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, यही इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास सबसे फर्स्ट गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या क्या है, तो गिवन हमारे पास, ठीक है, गिवन हमारे पास क्या क्या है, तो हमको दे दिया है पी क्यू इक्वल टू कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर, और पी आर हमको कितना दे दिया है, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीज दिया हुआ है, तो इसी का हिंट लेंगे। तो ये अगर हम लेंगे तो देखिए, अगर हम ये लेते इस थीटा को लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये P और ये H, तो हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन R इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, तो साइन थीटा ले रहे हैं, ठीक है, P बाय H। ठीक है, साइन R इक्वल टू हम लोग का पी क्यू कितना दे दिया है, तो 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर, यानी 1/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी आगे हम लिख सकते हैं साइन आर, साइन के टर्म में ही 1/2 किसका वैल्यू है, तो साइन 30 का है। किसका है, तो साइन 30 का है। तो साइन है, साइन खत्म, यानी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी हमको पता चल गया कि मेरा ये जो वैल्यू है आर जो है वो आर कितना का है, तो आर मेरा 30 डिग्री का है। ठीक है, अब आर मेरा 30 हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, एक और एंगल निकालते हैं। ये मेरा 90 का हो गया, ये मेरा 30 हो गया। तो हमको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P मेरे पास निकालना है, रहने देते हैं, प्लस एंगल Q कितना है, तो एंगल Q 90 दिया हुआ है, और एंगल R अभी हम लोग 30 निकाल चुके हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। एंगल P प्लस 90 और 30 कितना हो गया, 120 इक्वल टू 180। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, यानी एंगल P इक्वल टू क्या होता है, 60 डिग्री। कितना होता है एंगल P का वैल्यू, 60 डिग्री। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था। ठीक है, हमसे ही दो चीज़ पूछ रहा था, ये 30 निकल गया और ये मेरा 60 डिग्री निकल गया। यही दो एंगल का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा था। ठीक है, हम लोग एक और एग्जाम्पल, इसमें जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 पर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे दिया है और कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे दिया है। ठीक है, दो वैल्यू हमको दे दिया गया है। देखिए, ये चीज़ देखकर आप डर जाते हैं, इस पर बहुत अच्छा से ध्यान देना है। ठीक है, पहला चीज़ इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि A प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है। यानी हम लोग 0 वाला वैल्यू नहीं लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे, लेकिन 90 और 90 से छोटा वाला वैल्यू हम ले सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ ये भी बोल दिया है कि A का वैल्यू बड़ा होगा B से, यानी एंगल A B से बड़ा होगा। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप एंगल A और एंगल B का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर हिंदी में देखें तो यदि साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे दिया है, ठीक है, कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे दिया है। यहाँ पर पूछा दिया गया है कि A प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर या छोटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर A का वैल्यू जो होगा वो B से बड़ा होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है A और B का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर।
हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सिंस, यहाँ पर देखेंगे सिंस हम लोग का क्या दिया हुआ है, सिंस दे दिया है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30, लिख सकते हैं साइन 30। यहाँ साइन साइन कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत। आगे ऑल्सो कॉस a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2। तो आगे चलेंगे कॉस a प्लस बी 1/2 का वैल्यू क्या होता है कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री। तो कॉस कॉस खत्म होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला और दूसरा इक्वेशन को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस बी खत्म, क्या हो जाएगा 2a ऐड कर रहे हैं, 2a इक्वल टू 90। तो a इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। a का वैल्यू मेरा कितना हो गया 45 डिग्री। कैसे आया, तो यहाँ पर b भी खत्म हो गया, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, ऐड कर दिए तो 2a, यहाँ पर होगा 60 और 30 क्या होगा 90। यहाँ पर a इक्वल टू क्या होगा 90, इधर 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटे कितना हो गया 45 डिग्री। अब ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू यानी फर्स्ट में a माइनस बी 30 होना चाहिए। तो a कितना है मेरे पास 45 माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 45 ये माइनस में उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस में इधर आके यानी ऐसा हो जाएगा -30 और ये उठ के जाएगा इधर प्लस, यानी क्या हो जाएगा 15 डिग्री, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ही हमसे पूछा जा रहा था a और b का वैल्यू। a का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल दिए और b का वैल्यू यहाँ निकाल दिए, ठीक है। हम लोग इस तरह से हम लोग 8.2 के लिए हम लोग को 3 एग्जाम्पल पढ़ना था। एग्जाम्पल 6, 7 और 8 मेरा ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करें, ताकि इस सीरीज का फ़ायदा उन्हें भी मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू।